नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में आज बड़ा पॉलिटिकल बदलाव देखने को मिला। शिबू सोरेन की बड़ी बहू यानी सीता सोरेन आज बीजेपी के खेमे में आ गई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। इसे एक झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि झारखंड की सीता और गीता अब दोनों ही बीजेपी के खेमे में आ गई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं गीता कोड़ा की। पहले गीता कोड़ा आई कांग्रेस छोड़कर और अब जेएमएम छोड़कर सीता सोरेन भी बीजेपी के खेमे में आ गई हैं। गीता कोड़ा तो चाईबासा से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं सीता सोरेन अब क्या चुनाव लड़ेंगी या उनकी बेटियों को मौका दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, वाकई में बहुत बड़ी घटना है, एक बड़ा उलटफेर है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू का बीजेपी में आ जाना अपने आप में एक बड़ा सियासी उलटफेर कहा जा सकता है। अब जेएमएम की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मामले पर? जी देखिए, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके बाद से ही सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस पर क्या स्टैंड होता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सीता सोरेन शिबू सोरेन से मुलाकात भी की थी और शिबू सोरेन को जब इसके बारे में जानकारी दी गई कि सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है, तब शिबू सोरेन ने कहा कि उनसे तो बातचीत हो ही रही थी, लेकिन अचानक से सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामी है, ऐसा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। और दूसरी ओर अगर हम लोग राज्यसभा सांसद महुआ माझी की बात करेंगे तो उनका कहना था कि कोई भी नाराजगी जो है वो देखने को नहीं मिली थी, ना ही उन्होंने संगठन को इस बारे में जानकारी दी थी कि सीता सोरेन कोई बात को लेकर नाराज है या फिर कोई बात जो है उनके दिमाग में चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से सीता सोरेन ने आज इस्तीफा दिया है विधायक पद से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो आज राज्य में हुआ है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन को कहां का टिकट मिलता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में सीता सोरेन ये कोशिश करेगी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिले। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेगी, क्या सीता सोरेन राजमहल से चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अब इसको लेकर राज्य की सियासी उठा पटक और कह सकते हैं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि आज इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई और ये बताने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो झुके नहीं थे और उनका यही कहना था कि सीता सोरेन, उन्होंने लगातार यही कहा कि भाभी दूसरे राह पर चली गई है। यानी कि उनका कहना है कि संघर्ष जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, संघर्ष जो सोरेन परिवार ने किया, उससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन अपने आप को अलग कर ली है। आपने देखा होगा कि जब सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही थी, जब सदस्यता ग्रहण कर रही थी, तब उन्होंने मंच से कई बातों का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि 14 साल से वो इस पार्टी से जुड़ी हुई है और उनको जो हक और अधिकार मिलना था, शायद उन्हें वो हक और अधिकार नहीं मिला है। और इसको भी लेकर जब हमने राज्यसभा सांसद महुआ माझी से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि सीता सोरेन नाराज नहीं थी। कई बार बैठक भी हुई, सीता सोरेन शामिल भी हुई, लेकिन सीता सोरेन नाराजगी को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को नहीं रखी। मैंने उनसे पूछा कि क्या पार्टी की ये चूक है, क्योंकि खबरें तो चल रही थी, लगातार चल रही थी कि सीता सोरेन नाराज है, तो उनका कहना है कि उन्होंने सामने से आकर कभी ये नहीं बताया कि वो नाराज है। उनका ये भी कहना था कि तमाम चीजों को पार्टी के लेवल से देखा भी जा रहा था और उन्हें ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में चीजें और भी ठीक होगी, स्पष्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी क्षति है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी लोग इंटैक्ट है, महागठबंधन में सभी लोग एक साथ है, लेकिन एक एक करके चीजें जो है वो निकल रही है। देखिए, संथाल में जिस तरीके से जो असर है वो कहीं ना कहीं अब दिखने लगेगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है संथाल, और ऐसे में अगर सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, दूसरी ओर आपने सही कहा कि झारखंड की सीता और गीता अब कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम लिए। इससे पहले देखिए, कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी और यही वजह थी कि कोल्हान में भी कई जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो दौरा करते थे, सभा को संबोधित करते थे। और इस बीच गीता कोड़ा जो कांग्रेस की एकमात्र सांसद हुआ करती थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और ऐसे में अब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है कोल्हान में वो कहीं ना कहीं अब ठीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गीता कोड़ा लगातार दौरा भी कर रही थी। और ठीक अगर दूसरी तरफ बात करेंगे संथाल की, तो संथाल में भी आपने देखा होगा उदय कि भारतीय जनता पार्टी के कई जो दिग्गज नेता है वो उनका दौरा हुआ करता था ताकि संथाल में बीजेपी की जो पकड़ है वो हो सके, ताकि संथाल में बीजेपी का कमल खिल सके। अब सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामी है तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश भी करेगी
करेगी कि संथाल से ही सीता सोरेन को आगे किया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्हें कौन सा सीट दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जरूर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और दुमका की बात करेंगे या फिर राजमहल की, क्योंकि संथाल में आता है, राजमहल में ताला मरांडी को आगे किया गया है, दुमका में सुनील सोरेन को आगे किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बदलाव करेगी? जो सूची जारी की गई है उम्मीदवारों की नाम की, क्या बीजेपी आने वाले समय में इसमें मंथन करेगी? ये देखने वाली बात होगी। जी करिश्मा, देखिए जेएमएम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी की बाबत नहीं बताई, तो ऐसे में देखिए सीधी सी बात है, समझी जा सकती है कि वो 3 बार की विधायक हैं। अगर वरिष्ठता क्रम के हिसाब से भी देखा जाए तो कई जो मंत्री बने उनसे वो सीनियर थी, इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। तो ऐसे में तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं जायज है। अब भले ही पार्टी अफसोस कर रही हो या पार्टी को लग रहा हो कि हमसे चूक हुई हो, लेकिन सीता सोरेन ने तो बार बार मौका दिया था अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद भी। जो देखिए मंच से आज उन्होंने जो बातें साझा की उससे यही मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआती यही कहा कि 14 साल से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ी हूं और मैं हमेशा से यही सोच रही थी कि आज नहीं तो कल परिस्थिति जो है वो बदलेगी, आज नहीं तो कल उन्हें हक और अधिकार मिलेगा, ऐसा सीता सोरेन ने कहा। साथ ही उनका यही कहना था कि संघर्ष से झारखंड राज्य अलग हुआ है। उन्होंने अपने पति यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का भी नाम लिया, उन्होंने दिशुम गुरु शिबू सोरेन का भी नाम लिया। उनका कहना था कि इन्हीं की अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना है। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। और ये पहली दफा नहीं है उदय जब सीता सोरेन इस तरीके की बात मीडिया के समक्ष रख रही है या फिर मंच से साझा कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब सरकार की सेहत डमाडोल हो रही थी तब सीता सोरेन अचानक से दिल्ली से रांची आती है, सर्किट हाउस में विधायकों से मुलाकात करती है और मीडिया के सामने आकर यही बोलती है कि गुरुजी का आशीर्वाद जो है उन्हें मिल गया है, कैबिनेट में जरूर उन्हें जगह मिलेगी। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें सीता सोरेन का नाम नहीं था, नाम नहीं दर्ज था। उसके बाद सीता सोरेन मीडिया के सामने नहीं आई। तो कह सकते हैं कि नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। सीता सोरेन भले ही मीडिया के सामने नहीं बोल रही थी, लेकिन जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, मैं लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी हूं, मैं अनुभवी हूं, तो मैं चाहूंगी, उन्होंने इच्छा भी व्यक्त किया था कि मैं चाहती हूं कि मुझे मंत्री पद का दर्जा मिले। देखिए 2 लोगों का नाम सामने जरूर आ रहा था, एक बसंत सोरेन, दूसरी सीता सोरेन। बसंत सोरेन को जरूर कैबिनेट में जगह मिली है लेकिन सीता सोरेन को जगह नहीं मिली है। और दूसरी ओर देखिए एक और जो मामला है वो सामने आ रहा है कि आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की और ऐसे में जेएमएम की ओर से लगातार कल्पना सोरेन को प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन को ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें हक मिलना चाहिए, जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी मंच से कल्पना सोरेन किसी बातों का जिक्र करती थी उनका यही कहना था कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन आज जेल में है। और दूसरी ओर आज आपने देखा होगा कि सीता सोरेन ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हो गई हूं। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि मेरे पति यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन चाहते थे कि मैं झारखंड की अध्यक्षता करूं, मैं झारखंड के बारे में लोगों को जानकारी दूं। तो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया और वो यही बताने की कोशिश कर रही थी कि झारखंड राज्य जो सपने के साथ अलग हुआ था वो सपना अधूरा है। जल जंगल जमीन से ये झारखंड जो है पूरा विख्यात है, लेकिन इस जल जंगल जमीन से ही ये झारखंड जो है वो जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आज सीता सोरेन ने जो मंच से अपनी बातों को साझा किया उससे यही मालूम चलता है कि जो सपना झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर जो सपना यहाँ के लोगों ने देखा है वो सपना नहीं पूरा हो रहा है, विपरीत काम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर सीता सोरेन मीडिया के सामने आएगी तो क्या रीजन देगी, क्या कारण देगी, ये देखने वाली बात होगी। आखिर उन्होंने अचानक से बीजेपी का दामन क्यों थामा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए करिश्मा, अब वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फर्क पड़ता है और क्या वाकई में चुनाव लड़ती हैं या क्या कुछ होता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।